हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों कल आप सभी का एग्ज़ामिनेशन होगा पेपर 4 का। आई थिंक आप सभी बढ़िया से तैयारी कर लिए होंगे। एक बार फिर मैं आपको बतलाऊंगा कि कम से कम एटलीस्ट हर सेक्शन से आप लोग समरी जरूर कर लीजिएगा। फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड एंड उदरिंग हाइट्स, इन दोनों नॉवेल का एटलीस्ट समरी जरूर प्रिपेयर कर लेना। हो सके तो दोनों सेक्शन से जो मैं कैरेक्टर दिया हूँ आपको, उदरिंग हाइट्स से हेथक्लिफ का कैरेक्टर और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड से गैब्रियल ओ का कैरेक्टर, इन दोनों कैरेक्टर को थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। इसके अलावा समरी को किसी भी हालत में ज़रूर तैयार करके जाइएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इंट्रोडक्शन शुरू में, लास्ट में कंक्लूजन डाल करके बीच में आप क्वेश्चन को हेडिंग कर देना और समरी को ही ऐड करके आ जाना। 4 पेज एटलीस्ट आंसर को लिखना, अच्छा मार्क्स आ जाएगा। रहा एस्से और शॉर्ट स्टोरी तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। जो मैं दो दो करके दोनों सेक्शन के लिए दिया हूँ वो दोनों को कर लीजिएगा, केवल समरी कर लीजिएगा। 100% सवाल बन जाएंगे, घबराना बिल्कुल नहीं है। और 4-5 पॉइंट्स के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा। आप लोग इन सभी को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन हॉल में आंसर को लिखिएगा। पहला चीज़, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों न केवल एलएनएमयू के एग्जामिनेशन के लिए बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए टाइम का बहुत बड़ा योगदान होता है, इसीलिए हमें टाइम के अकॉर्डिंग ही चलना है। आपके पास टोटल 3 घंटे का समय होगा और एग्ज़ाम में 5 प्रश्न का आंसर आपको देना होगा। 3 घंटे यानी 180 मिनट। 180 मिनट को जब आप 5 क्वेश्चन से डिवाइड करोगे तो ये 36 मिनट बना। 36 मिनट आपको एक क्वेश्चन के ऊपर बिल्कुल नहीं देना है। 30 मिनट करके आपको हर क्वेश्चन के ऊपर देना है। 6 मिनट करके हर क्वेश्चन से बचाना है। जब आप 6-6 मिनट करके हर सवाल से दोस्तों बचा लोगे टाइम, तो लास्ट में वो 6-6 मिनट मिल करके 30 मिनट का समय बनेगा, आधे घंटे का समय बनेगा। और उस आधे घंटे में आप क्या करना, जैसे कि मान लीजिए पहले सवाल में 4 एक्सप्लेनेशन के सवाल आएंगे, तो शुरू में आप इस चारों में एक एक पेज करके लिख के चलना, एक पेज छोड़ के चलना। बाद में जो आपको आधे घंटे का समय मिलेगा उस आधे घंटे में आप लोग एक्सप्लेनेशन वाले में एक पेज और ऐड कर लीजिए। इसी प्रकार से जहाँ पे आपको लग रहा हो कि मैंने कॉमा डालना छोड़ दिया, इन्वर्टेड कॉमा छोड़ दिया, फुल स्टॉप डालना छोड़ दिया या फिर कुछ और चीज़ ऐड करना छोड़ दिया, तो उस टाइम का उपयोग आप उस जगह पे कीजिए, उस सारे चीज़ को ऐड करने में कीजिए। पहला पॉइंट्स मेरा यही रहेगा कि टाइम को ज़रूर मैनेज करते हुए चलिएगा। मान लीजिए आपने किसी क्वेश्चन के ऊपर 40 मिनट दे दिया, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास 10-15 मिनट बचेंगे। तो एक ही क्वेश्चन को हमें बढ़िया नहीं बनाना है, हमें हर क्वेश्चन को बढ़िया बनाना है, क्योंकि हमें मार्क्स हर क्वेश्चन से आएंगे, ना कि केवल एक क्वेश्चन से। एक क्वेश्चन को बढ़िया बना लोगे तो बहुत होगा, तो 17 में 17 मिल जाएगा। लेकिन आप दूसरे क्वेश्चन को छोड़ दोगे एक क्वेश्चन को बढ़िया बनाने के लिए, तो हो सकता है आपको एवरेज मार्क्स मिले। तो एवरेज मार्क्स लेकर के आप क्या करोगे, आपको हर क्वेश्चन से अच्छा खासा मार्क्स लाना है, इसीलिए हर क्वेश्चन के लिए समान समय देना। पहला पॉइंट्स मेरा यही है, टाइम। दूसरा चीज़ है, लास्ट में आप लोग आंसर को रिव्यू जरूर करिएगा। सबसे पहले सभी प्रश्न का आंसर दे दीजिए, लास्ट में आधे घंटे का समय होगा। उस आधे घंटे में आप हर क्वेश्चन को देखिए कि कहीं पे आपने क्वेश्चन का नंबरिंग करना नहीं तो भूल गया, कहीं पे आपने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कॉमा, अंडरलाइन, ये सारे चीज़ करना नहीं तो भूल गए। अगर भूल गए हैं तो वो करिए। कहीं पे देखिए कि हमने 4 पेज लिखना चाहिए था, 2 ही पेज नहीं तो लिखे हैं, अगर 2 ही पेज लिखे हैं 2 पेज और लिखिए। कहने का अर्थ, जो जो कमियां रह गई रहेगी उस कमियों की भरपाई आप इस 30 मिनट में करेंगे लास्ट में। तो इसलिए लास्ट में आंसर को रिव्यू जरूर करिएगा और जहाँ पे जो चीज़ की आवश्यकता हो उस चीज़ को ऐड भी करिएगा, ये चीज़। अगला चीज़ दोस्तों, हो सके तो क्वेश्चन को सीरियली लिखिएगा, जैसे कि पहले नंबर में पहले का आंसर, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का, फिर पाँचवें का। ऐसे करोगे ना तो एग्जामिनर के मन में एक सवाल उठेगा कि स्टूडेंट्स सीरियली वाइज करके आंसर लिखा है, हो सकता है वो हर आंसर के लिए कंफर्टेबल हो। तो वहाँ पे वो क्या करेंगे, जस्ट पहले किसी भी क्वेश्चन के पहले पेज को देखेंगे आंसर का और आगे बढ़ते चलेंगे, मार्क्स देते चलेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए आपने 5वें सवाल का उत्तर दूसरे सवाल में करके दिया,
फिर तीसरे का जवाब आपने चौथे नंबर के रूप में दिया, तो क्या होगा, एग्जामिनर को बार बार क्वेश्चन देखना होगा और एक उसके मन में हो सकता है सवाल उठे कि ये स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पहले प्रीफरेंस दे रहा है, मतलब जो क्वेश्चन वो लास्ट में बना रहा है उसमें थोड़ा बेहतर नहीं है, तो हो सकता है ये सोच करके वो लास्ट क्वेश्चन में मार्क्स आपको कम दे। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जिस क्वेश्चन में आप कंफर्टेबल हो उन्हीं का पहले आंसर देना, और मेरे हिसाब से अगर चलोगे तो मैं तो कहूँगा कि एक्सप्लेनेशन वाले का लास्ट में ही देना बढ़िया रहता है। शुरू में आप पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कवर कर लेना, तो ये चीज़ करिएगा। अगला पॉइंट से मेरा दोस्तों कि हर प्रश्न के आंसर का जो पहला पेज होगा ना, उसमें आप जितना मेहनत कर सकते हो, जितना ताकत लगा करके उसको लिख सकते हो लिखिएगा। पहले पेज को बहुत अच्छा बनाइएगा, हैंड राइटिंग का बेहतर तरीके से प्रयोग करिएगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, इस भी ये सारे चीज़ को हाईलाइट करिएगा। हर एक चीज़ को पहले पेज में आप मेंशन करिएगा। अगर कहीं डायग्राम आ रहा है तो पहले पेज में ही डायग्राम का मेंशन कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों कभी भी एग्जामिनर आंसर के हर पेज को नहीं जांचता, वो 1 से 2 पेज शुरू के ही देखते हैं। तो अगर आपका पहला पेज अगर बेहतर होगा ना, तो वो जस्ट मार्क्स देते चलेंगे और अगले क्वेश्चन की ओर चलते चलेंगे। तो इसीलिए ये चीज़ को आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं बतला दूं कि ये पार्ट 2 का आपका लास्ट पेपर होगा। थोड़ा बेहतर तरीके से आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा, अच्छे तरीके से आंसर को लिखिएगा, ज़्यादा घबराना नहीं है, समय पर्याप्त मात्रा में होती है। बस आपको हैंड राइटिंग पे थोड़ा मेहनत करना है। हैंड राइटिंग जितना अच्छा होगा, इंग्लिश ऑनर्स में मार्क्स उतने ही अधिक आएंगे, इसलिए हैंड राइटिंग पे काम जरूर करिएगा। और एक चीज़ और कह दे रहा हूँ, एक गलती बिल्कुल मत करिएगा, हैंड जो ओवर मिस्टेक होता है ना, बीच में कट पीस करना, ये सब बिल्कुल मत करना। साथ ही साथ किसी भी क्वेश्चन को ये मत करना कि पहले हम इसको पूरे बढ़िया से कर लेते हैं फिर दूसरे पे जाएंगे, बिल्कुल नहीं। मैं आपको कहता हूँ कम से कम आपको 4 पेज लिखना है, मैक्सिमम 5 पेज लिख सकते हो, कम से कम 4 पेज लिखना है। 3 पेज किसी भी हालत में लिखना है, इससे कम लिखोगे तो फिर आप समझ लेना 10 मार्क्स से कम मार्क्स आपको आएगा। इसलिए 3-4 पेज किसी भी हालत में लिखना है, मैक्सिमम 5 पेज लिखना है। अगर आपको लगे कि हमारा कैपेसिटी 5 पेज लिखने का है, तो शुरू में आप 4-4 पेज करके हर सवाल में लिखना और 1 पेज छोड़ के चलना। अगर टाइम बचे तो फिर उस 5वें पेज को लिखो, अदरवाइज छोड़ दो। अगर आपका कैपेसिटी है 4 ही पेज लिखने का, तो शुरू में आप 3-3 पेज करके हर क्वेश्चन का आंसर में लिखो, फिर 1 पेज ऐड कर दो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है आप किसी पे क्वेश्चन में 5 पेज लिखने लगे तो दूसरे क्वेश्चन के लिए आपके पास समय न बचे, आप केवल 2 पेज में उसे सलटा दो। तो यहाँ पे क्या होगा, जब 2 ही पेज लिखोगे तो मार्क्स भी तो 2 ही पेज के बराबर मिलेगा ना, 10 मार्क्स के बिलो मिलेगा, कम मिलेगा। लेकिन जब ये 4 पेज के आसपास आपका आंसर होगा, कंटेंट बेहतर होंगे, तो हर पेज में आपको 5-5 मार्क्स मिल जाएंगे, 5-5 मार्क्स करके मिल जाएंगे और ये बेहतर मार्क्स हो जाएगा। 17 में से आप 15 मार्क्स इजीली ला लोगे। तो इसीलिए ये काम आप ज़रूर करना। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बतला दूं कि हैंड राइटिंग, बार बार कह रहा हूँ, हैंड राइटिंग थोड़ा बेहतर रखने की कोशिश करिएगा। घबराना बिल्कुल नहीं है, हर सवाल का आंसर देना है। एक्सप्लेनेशन वाले में थोड़ा दिमाग से काम करिएगा। उदरिंग हाइट्स और फार फ्रॉम द मेडिंग क्राउड, इन 2 नॉवेल से जो सवाल आएंगे ना, वहाँ पे आपको कीवर्ड्स मिल जाएंगे 100%। तो उन 2 को आप वहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। उसी प्रकार से अगर वो सवाल एस्से सेक्शन से आ रहा है ना, एक्सप्लेनेशन का, तो एस्से सेक्शन वाले एक्सप्लेनेशन के लाइन में आपको एजुकेशन से संबंधित टर्म्स देखने को मिलेगा। एजुकेशन, एग्जामिनेशन, इस तरह के वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। और बच जाएगा जो, वो होगा आपका शॉर्ट स्टोरी, वहाँ पे वैसे भी आपको कहानी देखने को मिलेगा। एक चीज़ करिएगा, एक्सप्लेनेशन वाले सवाल को आप ब्रेक करके आंसर दीजिएगा। जैसे कि शुरू के 2 लाइन को आप पढ़िए, वो 2 लाइन क्या बताना चाहता है उसको आप अपने मन से डील कर दीजिए, फिर अगले 2 लाइन को पढ़िए, फिर इसको डील कर दीजिए। छोटी छोटी भाषा में, टूटी फूटी लैंग्वेज में एक्सप्लेनेशन के आंसर को अगर आप लिखोगे तो वहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलता है, रेदर देन बढ़िया से लिखने की तुलना में। तो इसीलिए मैं कहूँगा टूटी फूटी लैंग्वेज में ही सही, अपने भाषा में जब आप लिखोगे ना आंसर, तो वहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग सही से पढ़िएगा, कल आप सभी का एग्जामिनेशन है, घबराना बिल्कुल नहीं है। सेलेक्टेड चीज़ को एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, टाइम को ध्यान में रखिएगा, लास्ट में क्वेश्चन पेपर को रिव्यू कर लीजिएगा, पहला पेज को खूबसूरत बनाने की कोशिश करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।